जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। मेरे पास राजस्थान से केस आया था। जैसे उन्होंने मेरी वीडियो देखी। वीडियो देख के उन्होंने मुझे कॉल लगाया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बारे में जानना है। तो मैंने बोला व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करो, फ़ोटो देख के बताती हूँ मैं। तो मैंने देखा और बताया कि उनके घर में 4 प्रेत थे और 1 मसानी थी और बहुत बुरा हाल हो चुका था उनके घर का। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज कराने के लिए शिवधाम पे आना चाहता हूँ। तो वो राजस्थान से शिवधाम पे अपना इलाज कराने के लिए आया। तो उन्होंने बताया हमें कि ये कुल 9 भाई थे। जब इनके घर में मसान क्रिया करी किसी ने, 4 प्रेत और 1 मसानी छोड़ी, तो उससे जो इनके 4 भाई थे कुंवारे, वो मर चुके थे। तो बचे इनके 5 भाई जिनकी शादी हुई हुई थी। पर ऐसा तंत्र कर रखा था घर में प्रेतों ने, जो उनकी पत्नियां थी वो भी सारी की सारी भगा दी। जो यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आया था उसकी पत्नी भी नहीं थी, सबकी पत्नियां घर छोड़ के जा चुकी थी। और उनके पास एक बेटी थी, कोई 28 साल के करीब थी बेटी उनकी। तो बहुत से भक्तों के पास वो घूम के आ चुके थे। जगह जगह इन्होंने अपना इलाज कराया पर कहीं भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने इनको बताया कि तुम्हारे घर में काली माता का चक्कर है, अपना काली माता का ये तुम दारू दो और साथ में भैरव की भी दारू दे के आओ। ये अपना किसी भक्त के कहने पे जाके दारू की बोतल भैरव की भी चढ़ा के आ गए, काली माता की भी चढ़ा के आए। ये चढ़ाने के बाद इनका और नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि देखो ना दारू काली माता लेती है, ना भैरव बाबा दारू लेते हैं। फिर जो इनके बड़े बुजुर्ग थे, जब ये हमारे पास आए तो हमने देखा इनके घर में जो राजस्थान से इलाज कराने के लिए उनके दादाजी थे, उन्होंने इतना जब तब कर रखा था। वो गद्दी भी लगाते थे और उनके पास बहुत सी सिद्धियां थी। जब वो उनके दादाजी एक्सपायरी हो गए, पूरे हो गए, जब परमात्मा के पास चले गए, तो इन लोगों ने उनकी ना जोत बत्ती करी, ना इन्होंने कोई दिया जगाया। जैसे ये बता रहे थे कि मैं बहुत छोटा था, मुझे इतना पता नहीं। तो उनके घर के वो भी नाराज थे, क्योंकि जिस घर में कोई भगत हो, पाठ पूजा करता हो, गद्दी लगाता हो, उसके जाने के बाद घर में उसके नाम का दीपक भी लगता है। तो इन लोगों ने ना तो अपने दादा का दीपक लगाया, ना ही कोई उनकी पाठ पूजा करी, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके थे। उनके पास सिद्धियां, काफ़ी देवताओं की सिद्धियां भी थी उनके पास। तो हमने पहले जो इनके दादा हैं उनको मनाया। इनके ऊपर चीज़ें थी, जो 4 प्रेत और 1 मसानी थी, वो उतारी यहाँ पे। उतारने के बाद वो कहता कि मैंने अपने दादा की गद्दी चलानी है आगे। तो हमने कहा कि अपने दादा का दिया जगाओ, पहले दिया जगा के अपने दादा का आह्वान करो, दादा के नाम का जाप करो, जो भी उनका नाम था, तो वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जब प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, वो जितनी भी उनके ऊपर सिद्धियां थी, जिनकी भी उनके ऊपर शक्तियां थी, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। तो 1.25 महीने का हमने कार्य दिया था कि अपना ये कार्य करो। जब उन्होंने अपना ये कार्य करा तो उनका काम बनता चला गया। वो गद्दी से जुड़ गए, अपना हर काम वो गद्दी से पूछ के करते हैं, क्योंकि वो गुरु गोरखनाथ जी को बहुत मानते हैं। उनके अंदर गुरु गोरखनाथ जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी और बहुत ही साधारण इंसान था वो। देखो, इस गद्दी पे वो ही आ सकता है जिसे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ यहाँ बुलाना चाहे, वरना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। क्योंकि इस दरबार में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटीज है, भूत प्रेत है, जो भी यहाँ बैठेगा उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि दरबार की शक्तियाँ उनके ऊपर मार लगाना शुरू कर देती है। तभी मैं कहती हूँ यहाँ पे वही आएगा जिनको गुरु गोरखनाथ जी बुलाने चाहेंगे, जिनको हमारे गुरु बुलाने चाहेंगे, वही इस दरबार में पहुंच सकता है। ऐसे करके उसने सब काम हमारे हमसे पूछ के किया। आज वो ठीक हो गया। अपने जो उनके दादा थे उनकी जोत जगा रहा है। वो जोत जगाने पे अब वो अपनी गद्दी लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो शक्तियाँ, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके दादा के पास थी, अब उसके ऊपर दादा का आशीर्वाद आके उसके ऊपर हो जाएगी।
देखो, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जो भी किसी का बुरा करता है, चीज़ें छोड़ता है, देखो उसको एक ना एक दिन तो सही रास्ता, सही गद्दी मिल जाती है। पर जो लोग छोड़ते हैं, उनका देखो ना यहाँ भला होगा, ना मरने के बाद भला होगा। वो सोचते हैं कि जीते जी सब कुछ है, पर लोगों को ये नहीं पता कि जीते जी शरीर को दंड तो मिलता ही मिलता है, मरने के बाद आत्मा को उससे ज़्यादा भयानक दंड मिलता है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर आत्मा है, तभी हमारे शरीर को दर्द होता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो उसको और ज़्यादा दर्द होता है। वो सोचते हैं कि सब कुछ यहीं पे है, अपने मज़े के लिए लोगों पे तंत्र-मंत्र छोड़ रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि उसका क्या हाल होना है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बड़ों-बड़ों की नानी याद दिला देती है। ऐसे ही देखो, आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं अपने इस शरीर के साथ, ये शरीर ने तो खत्म हो जाना है, सजा आत्मा को मिलनी है। पर कुछ लोग कहते हैं भी जीते जी तो हमने देखा नहीं उसका बुरा हुआ कि नहीं हुआ, पर मरने के बाद किसी ने देखा है। लोगों को ये नहीं पता, मरने के बाद ही ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा दंड मिलता है। ना तो देखो उसका कोई जन्म होना है, जन्म मरण कोई उसका होना नहीं, भूत प्रेत की योनियों में भटकता रहेगा और भूत प्रेत बन के ही ये होगा। अंत में इनको आग के कुएं में गिर दिया जाएगा, मुड़ के इनका कोई भी जन्म नहीं है। इसीलिए कहती हूँ, जो लोग किसी का बुरा कर रहे हैं, देखो वो मत करो, एक ना एक दिन अंत देखो उस बुरे इंसान का भी आना है। पर जो अच्छे लोग हैं, किसी अच्छी गद्दी से जुड़ जाएंगे, वो लोग देखो तर जाएंगे और बच भी जाएंगे। ये कलयुग है, कलयुग में अच्छी गद्दी से जुड़ना बहुत महत्व रखता है कि एक अच्छी गद्दी से जुड़ो आप लोग, गुरु बनाओ। परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दी है, अपना सोचो समझो देखो परखो, फिर उस गद्दी से जुड़ो और उसको अपना गुरु बनाओ और समय समय पे अपनी नेगेटिविटीज चेक करो। देखो, अगर जो राजस्थान का केस आया हमारे पास, अगर वो किसी अच्छी गद्दी से जुड़े होते या उन्होंने कोई अच्छा गुरु बनाया होता, तो जो उनके 4 भाई आज इस दुनिया में नहीं है तो वो ना जाते। और बाकी जो 5 बजे सबके सब घर उजड़ गए, सबकी पत्नियाँ छोड़ के चली गई, क्योंकि उस घर में उन प्रेतों ने उन औरतों को रहने ही नहीं दिया, सबके घर टूट गए। एक अच्छी गद्दी से अगर वो जुड़े होते तो जाके अपनी जाँच करवाते, वो पूछते कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक-एक करके हमारे भाई जा रहे हैं, ऐसा हमारे घर में क्या हो गया जो हम इतने बड़े संकट में पड़ गए। अगर वो पहले ही एक अच्छी गद्दी से जुड़े होते, शायद उनकी आज ये दुर्दशा नहीं होती। ये कलयुग है, परमात्मा कहते हैं अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ, समय समय पे अपनी नेगेटिविटीज चेक कराओ, समय समय पे अपने को चेक कराओ, ताकि आपका अगर कोई बुरा भी कर रहा है वो आपको समय समय पे पता चलता रहे कि हमने इस ऐसे इससे कैसे बचना है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारी नसों को ब्लॉक कर देती हैं और अंदर ही अंदर हमारे शरीर को इतना गुण लगा देती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। अचानक से एकदम से इतनी बीमारियां उजागर हो जाती है, पर डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता कि क्या है शरीर में और क्या नहीं, क्योंकि ये हमारे खून को इतना काला कर देती हैं और इतनी गंदगी, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये शरीर में गंदगी पैदा करते हैं। जितनी गंदगी शरीर में पैदा करेंगे, एक तो उससे शरीर फूलता जाएगा, मोटापा आ जाएगा, और दूसरा गंदगी पाने पे नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी, हमारे खून का दौरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी नसों में इनकी गंदगी भर जाएगी, तो जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और इससे हम चलता फिरता बीमारी का घर बन जाएंगे। देखो, कईयों को अधरंग होके वो बेड पे पड़े हैं, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये बहुत सी बीमारियां लगाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि चलता फिरता गंध तो होते हैं ये लोग। इसलिए किसी को काले परछाएं दिखते हैं या किसी के साथ गंदा काम होता है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कलयुग है और भूत प्रेतों का डेरा है।
क्योंकि ये जो नेगेटिविटीज़ है ये बहुत कुछ कर देती हैं, हमारी बॉडीज़ में बीमारियां भी लगा देती हैं, पथरियों की बीमारी ये कर देती है, जितनी भी बॉडीज़ में बीमारियां हैं ना, ये भूत प्रेत करते हैं। किसियों को तो कर्मों की मार है, क्योंकि जिन्होंने पीछे भी कर्म अच्छे नहीं करे, यहाँ भी कर्म अच्छे नहीं करे, उनके ऊपर कर्मों की मार है। जो परमात्मा की बंदगी पूजा करते हैं, तो वो अपनी नेगेटिविटीज़ ज़रूर चेक करें कि हम परमात्मा का इतना जाप भी कर रहे हैं, पाठ पूजा भी कर रहे हैं, पर हमें कोई फल नहीं मिल रहा। ये अपना ध्यान में ज़रूर रखें। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर आप लोग इन चीज़ों से परेशान है तो मुझे फ़ोन करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो।